सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शंस। तुम्हारा कहना है कि सर जी ये चैप्टर जो है वो पहली बार हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन नाम का हमने पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था। तो भाई साहब हम तुमसे ये कहेंगे बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान है। अपनी जो पुरानी नॉलेज है बस उसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत करना है, उसके बाद ये चैप्टर जो है ये ऑटोमेटिक तुमको आता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ आप यहाँ पे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर है तो थोड़ी सी दिक्कत बनेगी, लेकिन अगर कंसंट्रेट होगे तब तुम धुआं धुआं कर दोगे चैप्टर को। चैप्टर नंबर 12, रेशियो एंड प्रपोर्शंस। ठीक, तो आज के डिस्कशन में हम लोग रेशियो डिस्कस करेंगे। प्रपोर्शन जो है वो फिर कभी होगा, लेकिन रेशियो को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे कि रेशियो आखिर क्या होता है। तो इस स्लाइड में हम लोग रेशियो को समझने चल रहे हैं, तो भाई साहब ध्यान से देखिए। अगर हम तुमसे कहें, एक सवाल दें कि तुम्हारे मार्क्स हाजिक के मार्क्स जो आए हैं वो 47 आए हैं मैथ्स में, 47। और इस बार तुम टॉप किए थे तो तुम्हारा नंबर ज़्यादा ही रखेंगे, मैथ्स में ज़्यादा आया था। और सार्थक का मान लो आया था 40। ठीक है, हाजिक का 47 और सार्थक का 40 नंबर आया हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड दी रेशियो ऑफ मार्क्स obtained by Haziq to the सार्थक। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हाजिक टू द सार्थक। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, सबसे पहले डिस्कशन किसका किया गया है, तो कह रहा है कि हमको सबसे पहले हाजिक के मार्क्स को लिखना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हाजिक अपॉन, ऐसे अपॉन कर देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सार्थक। अभी सब समझो, जो लिखना होगा वो हम बोलेंगे क्या लिखना है तुम्हें। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हाजिक अपॉन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सार्थक। तो हाजिक ने कितना ऑब्टेन किया है, 47, और सार्थक ने कितना है, 40। 47 अपॉन 40, इसको इस तरीके से लिख देंगे 47, और ये होता है रेशियो का साइन, जिसको हम लोग कोलोन बोलते हैं, कोलोन। ठीक है, 47 रेशियो 40, इसको रेशियो बोलते हैं। ऐसे ऐसे कर दिए तो इसको रेशियो बोलते हैं। बस हो गया, बस इतना ही है, 47 रेशियो 40। हम कहें कि हाजिक के पास जो कार कलेक्शन है, हाजिक के पास जो दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाजिक के पास कार कलेक्शन जो है, मान लो 40 कार कलेक्शन है, इनके पास 40 ठो कार है। ठीक है, लंबरगिनी, पोर्शे और कौन कौन सी है, टोयोटा, सुमो, कई सारी जो भी होती हैं, फेरारी वगैरह। तो हाजिक के पास 40 कार्स हैं। भाई हाजिक बड़े धनवान आदमी हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से किए थे तो अमीर बन गए हैं, पैसा ही पैसा है। सार्थक थोड़ा सा कम पढ़ाई किया था, पहले पढ़ाई करता था लेकिन अब पढ़ाई कुछ कम कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी कार थी, 30 कार्स थी। ठीक है, हाजिक के पास 40, सार्थक के पास 30। ठीक है, कौन सी कार की बात कर रहे हैं, टॉय कार की बात कर रहे हैं। बहुत खुश मत हो जाना कि वो वाली होगी, ठीक है, रियल कार, टॉय कार। हाजिक के पास 40 टॉय कार का कलेक्शन है और सार्थक के पास 30 टॉय कार का कलेक्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कार कलेक्शन ऑफ सार्थक
टू दी हाजिक। बहुत ध्यान से समझना है, पहले किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में, इसकी बात नहीं। देखो क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, पहले सार्थक की बात कर रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर में इस बार सार्थक आएंगे, डिनोमिनेटर में इस बार हाजिक जाएंगे। जिसकी पहली बात करेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, जिसकी बाद में बात करेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हम लिखेंगे कार कलेक्शन बाय सार्थक अपॉन कार कलेक्शन बाय हाजिक। तो सार्थक ने कार कलेक्शन कितना किया है 30, हाजिक ने कितना किया है 40। ध्यान रखना जिसकी पहली बात करेंगे वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, जिसकी बात नीचे करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे। 30 अपॉन 40। तुम कहोगे सर ये 4 कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो, जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है उतना कर दो, डेसिमल मत ले जाओ बस। 3 अपॉन 4, तो इसको हम क्या लिखते हैं 3/4। 3/4 हो गया अपना आंसर है ये, समझे, इतना ही आसान है। अब हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ए पार्ट कह रहा है इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ। हमारे क्लास में, हमारे एक क्लास में 20 लड़के हैं 40 लड़कियां हैं, लड़कियां ज्यादा है दुगनी, 20 लड़के 40 लड़कियां। What is the ratio of number of girls to the total number of student। मतलब ऊपर हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स रहेंगी, जो हमारा डिवाइड बाय का साइन रहेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर रहेंगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके। तो यहां पर हम लिख देंगे इसी तरीके से। सबसे पहले तो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है अपने पास, तो 40। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 20 + 40 = 60। देयरफॉर अब रेशियो निकालना है तो हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर कहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये सब क्वेश्चन तुम लिख लेना अपने कॉपी में। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 60, 0 से 0 कैंसिल, और ये देखो ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा 2/3। लास्ट में यहां पे छोड़ना है तुम्हें 2/3। बी वाले में नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर इसी तरीके से सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज लिख डालो, नंबर ऑफ बॉयज = 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब लिखना पड़ेगा भाई, बार बार लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स = 20 + 40 = 60। देयरफॉर नंबर ऑफ, अब तुमको लग रहा होगा सर जी बहुत आसान है ये तो, नंबर ऑफ बॉयज, सबसे पहले बॉयज की बात करा, इसको ध्यान रखना है कि बॉयज की पहली बात करेंगे तो बॉयज को ही लिखेंगे, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स = 20/60। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3 आंसर। ठीक है, जितना सिंपल हो सके उतना करना है, बस डेसिमल में नहीं ले जाना है, ये शर्त है। तो 1/3 हो गया, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, लेंथ ऑफ पेंसिल इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 8 मिलीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल टू दैट ऑफ इट्स लेंथ। देखो भाई साहब, जब दो बात कहेगा, देखो रेशियो ऑफ द डायमीटर, डायमीटर हमारा ऊपर रहेगा, टू ये बीच का रहता है, ऊपर रेशियो ऑफ डायमीटर और नीचे लेंथ, नीचे लेंथ। ये क्वेश्चन का नहीं है, इसको हटा दो। इसमें कह रहा है कि हमें रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालनी है डायमीटर टू दी दैट ऑफ इट्स लेंथ, मतलब डायमीटर ऊपर रहेगा, लेंथ हमारी नीचे रहेगी। तो सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ पेंसिल
इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर। अब देख लो यहां पर हमें सबसे पहले तो यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर में दूसरे मिलीमीटर में, तो काम नहीं बन पाएगा। तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, तो 18 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 180 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो यूनिट सेम हो गया है। अब हमें रेशियो निकालना है। रेशियो में ध्यान रखना है डायमीटर को ऊपर रखना है। इसको भाई साहब बहुत अच्छे समझ जाओ कि कब कौन सा ऊपर रहेगा। जैसा क्वेश्चन में दिया गया रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, तो ऊपर हम क्या रखेंगे, डायमीटर ऑफ पेंसिल, और नीचे क्या रखेंगे, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल। डायमीटर हमारा 8 और ये 180, ठीक है। तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, 4 से कैंसिल करो, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 2 रेशियो 45, 2 रेशियो 45 आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर ऊपर लिख दिया, लेंथ नीचे लिख दिए। नई चीज सीखने को मिली बस इतनी कि यूनिट्स हमको सेम रखना है, यूनिट्स हमको सेम रखना है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगला, अब 5 एग्जाम्पल यहां तुम्हें हम बताएंगे, 4 5, और इसको करने के बाद फिर तुम एक्सरसाइज पे टूटोगे। Length and breadth of a rectangular field are 50 meter and 15 meter respectively. Find the ratio of the length to the breadth of the field. Length ऊपर रहेगी, breadth नीचे रहेगी। तो सबसे पहले तो लिख लेना है length of rectangle। rectangle की लेंथ कितनी है, 50 मीटर। rectangle की लेंथ कितनी है, 15 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 15 मीटर। लेंथ हमारी 50 मीटर, ब्रेड्थ हमारी 15 मीटर। रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ फील्ड। तो ऊपर क्या रहेगा, लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। नीचे क्या रहेगा, ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ पहले कहा है, ब्रेड्थ बाद में कहा है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है अपनी 50, ब्रेड्थ है अपनी 15, कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 25 जा 50 हो, नहीं 5 10 जा 50 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 10 रेशियो 3, 10 रेशियो 3 अपना आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। देखो रेशियो कह रहा है तो सबसे पहले हमें यह कर देना है, बस ऊपर 90 सेंटीमीटर अपॉन में 1.5 मीटर। तुम कहोगे सर जी यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है, बिल्कुल हम सेम करेंगे। ऊपर तो 90 सेंटीमीटर ही रहेगा, नीचे हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरीके से कर देंगे। ऊपर 90 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 150, 150, क्योंकि 15 डबल 0 हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा 150। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई साहब, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर बन गया ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, आंसर कितना हो गया 3 रेशियो 5। आई होप कि अब तुम धड़ल्ले से कर रहे होगे, एकदम सिंपल बन गया होगा रेशियो। अगला अगला भाई
क्या कह रहा है, देयर आर 45% वर्किंग इन ऑफिस। एक ऑफिस है जिसमें 45 लोग काम कर रहे हैं। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, 45 टोटल है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25, अगर फीमेल 25 हैं और रिमेनिंग कितने हैं, सब मेल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं 25 और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 45। तो भाई साहब यदि थोड़ा सा भी तुम्हें जानकारी होगी, थोड़ा सा भी दिमाग है, तुरंत नंबर ऑफ मेल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मेल्स कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 25 इक्वल्स टू 20। नंबर ऑफ मेल्स कितने आ गए, 20 आ गए। अब हमसे कह रहा है फर्स्ट में, ए में कह रहा है कि रेशियो किसका निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल्स। ऊपर क्या रहेंगी, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स। ऊपर फीमेल नीचे मेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल्स। फीमेल्स कितनी हैं 25, मेल्स कितने हैं 20। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/4। 5 से कैंसिल आउट करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:4। अब बताओ क्या कठिन है ये। रेशियो किसका निकाला, नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स। फीमेल्स को ऊपर न्यूमरेटर में, मेल्स को नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको रेशियो में कर देंगे। बी में क्या करना है, नंबर ऑफ मेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ फीमेल्स ये यहां देखो दिया है। सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ मेल्स ऊपर, नंबर ऑफ फीमेल्स नीचे। तो मेल्स कितने हैं 20, फीमेल्स हैं 25, कैंसिल आउट करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा 4:5। खत्म, गया, गुड बाय हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। इसमें इक्विवेलेंट रेशियो बताना है। क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4। तो सबसे पहले 6:4 को तुम क्या लिख सकते हो 6/4। 6/4। अब दो इक्विवेलेंट रेशियो बताना है, 2 इक्विवेलेंट रेशियो हमें बताना है। तो जिस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बताते थे, उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करा दो, जो फ्रैक्शन बनता था वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता था। इसी तरीके से यहां पर हम 6:4 को 6/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 12/8। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8। तो पहला इक्विवेलेंट रेशियो क्या आ गया 12:8। दूसरा फिर से 6/4 लिखेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8/4 दूसरा क्या बन जाएगा 18:12। कितने भी तुम रेशियो निकाल सकते हो। सबसे पहले 6:4 लिखा है तो इसको 6/4 लिख देंगे। अब 6/4 लिखने के बाद 2 इक्विवेलेंट रेशियो कह रहा है, तो किसी भी नंबर से तुम्हारी मर्जी, चाहे 50 से, चाहे 100 से, चाहे 2000 से मल्टीप्लाई कराओ, लेकिन जिस नंबर से ऊपर कराओ उसी नंबर से नीचे भी कराओ। 12/8 आएगा, उसके बाद इसको रेशियो फॉर्म में लिख देना है। 18/12 आएगा, इसको रेशियो फॉर्म में लिख देना है। हो गया 2 इक्विवेलेंट रेशियो। तुम 5 इक्विवेलेंट रेशियो निकाल दो, बस क्या करना है नंबर लिखो। 6:4 है तो 6/4 लिख सकते हो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा दो नीचे, तो ये हो जाएगा 30/20। 30/20, इसको 30:20 लिख सकते हो, या कैंसिल आउट करके 3:2 लिख सकते हो, सिंपल। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 14/21 इक्वल्स टू 6/डब्बा। डब्बा है डब्बा। अब देखो 14/21 इक्वल्स टू डब्बा/3 इक्वल्स टू 6/डब्बा। अब तुमको सोचना है, यहां पर डिनोमिनेटर दिया, अभी ये वाले को भूल जाओ। अभी सिर्फ ये देखो कि 14/21 इक्वल्स टू डब्बा/3 लिखा हुआ है। 21 3 बन गया,
21 3 बन गया। कैसे बन गया? 21 3 कैसे बन जाएगा? जब 21 7 से डिवाइड होगा। 21 जब 7 से डिवाइड हुआ तभी तो 3 बना। तो 21 को 7 से डिवाइड किया गया तो 14 को भी 7 से डिवाइड कर दोगे तो 2 बन जाएगा। क्लियर बात? क्लियर बात? 21 3 बना। कैसे बना? जब ये 21 7 से डिवाइड हुआ। जब इसमें डिवाइड हुआ है यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगाओ तो 7 का डिवाइजन ऊपर भी होगा तो ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले को भूल जाओ, इसको देखो। ये 2 है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर में ये 6 है, ये 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। 2 6 बन गया। 2 6 बन गया तो 3 क्या बन जाएगा? 2 6 बना मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ। 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 बना तो 3 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर यहाँ पर 9 हो जाएगा। इस तरीके से इसको फिल अप कर लेंगे। ठीक है, आसान था। ये वाला क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो अब भाई साहब तुम्हारा काम, कुछ काम तो मिलेगा ही। जितना क्वेश्चन हमने बताया है इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख डालो। ठीक है, पहला काम तो ये। ठीक है, वो कार कलेक्शन वगैरह को छोड़ करके जितने भी एग्जांपल्स बताए हैं वो सब अपनी कॉपी में लिखो। उसके बाद एक्सरसाइज में आओ 12.1 शुरू के 5 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर डालो। जो दिक्कत बनती है शाम को पूछ। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।